चंद्रनाथ रथ की हत्या कर देना, ये एक बहुत बड़ा सेल्फ गोल टीएमसी के लिए माना जा सकता है। दीपेश मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, दीपेश का रुख कर लेते हैं। दीपेश, ममता बनर्जी ने जब प्रेस वार्ता की थी, सहानुभूति जुटाने की कोशिश जरूर की थी, उन्होंने कई बड़ी बातें कही थी कि वोट चोरी हुई है इसीलिए हम हारे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सेल्फ गोल जो टीएमसी ने कर लिया, क्योंकि अब सहानुभूति भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते हुए। देखिए बिल्कुल, और ये इस लिहाज से बहुत ज़रूरी हो जाता है अंजलि कि आप एक तो इतनी बड़ी मैंडेट के साथ दूसरी पार्टी के जीतने के बाद भी ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। एक दूसरा, आप ये आरोप लगाते हैं कि हम हारे नहीं हैं, हमें जबरदस्ती हराया गया है। दो, तीसरा, आप ये कह देते हैं कि हम मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को तैयार ही नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके जो आम कार्यकर्ता होते हैं, जिन्हें सिर्फ अपने नेता की बातों के अलावा और कुछ समझ नहीं आता, कि मैं बहुत सटीक शब्दों में कह रहा हूँ, क्योंकि कार्यकर्ता दो तरह के होते हैं। एक कार्यकर्ता होते हैं जो पार्टी के नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, और दूसरे कार्यकर्ता वो होते हैं जो झंडा बैनर लगाने का काम करते हैं, पोस्टर लगाने का काम करते हैं, राजनीतिक रैलियों में नारेबाजी का काम करते हैं। वो कार्यकर्ता और कुछ नहीं देखते, उन्हें सिर्फ अपने नेता की बातों से मतलब होता है। और जब नेता इस तरह की बातें कहें, वो आप और हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं कि इसके राजनीतिक लाभ और हानि क्या होंगे, लेकिन वहां एनालिसिस वाली कोई स्थिति नहीं होती है। जब इस तरह का मैसेज डायरेक्ट उनके माइंड पर प्रेशर डालता है, तो फिर इस तरह की परिस्थितियां निर्मित होती है जो पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। ये नहीं होना चाहिए, यही कारण है कि मैं बार बार इस तरह की बातों का जिक्र कर रहा हूं। अब अगर भारत में कोई एक नेता खड़ा हो जाए और वो ये कह देता है कि अब देश के लोकतंत्र के मंदिर में बैठे हुए हैं, तो सोचिए कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। और ये डायरेक्ट उन नेता के कार्यकर्ताओं के बीच मैसेज जाता है जो बहुत गलत इफेक्ट करता है, और वही इफेक्ट यहां पर देखने को मिल रहा है। मेरे साथ अंशिका भी मौजूद है। अंशिका, लगातार रात भर से आप इस खबर को ट्रेस कर रही हैं और जानकारी भी दे रही हैं कि किस तरह से ये इतना बड़ा राजनीतिक हमला हो गया है, और अब इसके बाद जांच पड़ताल की बात कही जा रही है। लेकिन परसों शपथ ग्रहण होना है, आज देर रात तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचने वाले हैं। अब आप किस तरह से वहां का पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो देखती हैं? बिल्कुल दीपेश, देखिए पॉलिटिकल सिनेरियो अब कुछ ऐसा बदल रहा है कि जब अमित शाह वहाँ पहुंचेंगे तो ये अच्छी तरह से पहले से पता था कि अब इस मामले में शपथ ग्रहण समारोह होना है, लेकिन ये डर फैलाने का काम शपथ ग्रहण से ठीक पहले इसलिए किया गया ताकि ये दिखाया जा सके कि जो माहौल पश्चिम बंगाल का है वो कभी भी बदलाव की जब बात होती है वो बदले की ही राजनीति बदल जाती है। मतलब जैसे ही कोई बदलाव की बात पश्चिम बंगाल में करता है, वो पार्टी कोई भी हो सकती है, वो एजेंडा, वो आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकती है, लेकिन बदलाव की बात आते ही, चेंजेस जैसे ही शुरू होने लगते हैं, उसी तरह से ये इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया जाता है। डर फैलाने का काम, भय फैलाने का काम पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। अंजलि अभी जिस तरह से कह रही थी कि ये पूरा जो साजिश की गई है, शुभेंदु अधिकारी ने भी ये बयान दिया कि ये पूरी प्लान साजिश थी। कार जब हम देख रहे हैं तो वो कार के आगे एक टेम्पर्ड नंबर प्लेट लगी हुई है, यानी कि एक फर्जी नंबर प्लेट लगा करके वहां से लोग आ रहे हैं, यानी कि ये किस तरह से प्लानिंग की गई है, रेकी की गई थी, ये बात भी सामने आ रही है। यानी कि इस तरह का एक प्लान मर्डर किया गया, और उस व्यक्ति का जो शुभेंदु अधिकारी, सीएम पद के लिए नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, करीबी व्यक्ति जो कि उनका बहुत पर्सनली भी क्लोज है, जिसके पास उनका सारा डेटा है, आने वाले सारे इवेंट्स की जानकारी है, और उस व्यक्ति को सबसे पहले टारगेट बनाया गया और ये टारगेट किलिंग की गई है। अब ऐसे में ये जांच की बात सामने आ रही है। टीएमसी भी दीपेश यही कह रही है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, लेकिन अब सीबीआई की जब जांच होगी तब कई सारी परतें। ये तो एक तरह से अंजलि ये बहुत हास्यास्पद भी लगता है। कौन सीबीआई जांच की मांग कर रहा है? जो अभी खुद मुख्यमंत्री के पद पर है, कार्यवाहक मुख्यमंत्री आप हैं। अगर जब तक शपथ ग्रहण के बाद नया मुख्यमंत्री नहीं बनता है, तब तक आप मुख्यमंत्री हैं, और आप तो ये कह रहे हैं ना कि हम मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ेंगे, तो आपको सबसे पहली प्राथमिकता ये करनी चाहिए थी। पलड़ा ही झाड़ लिया है। टीएमसी कह रही है कि चुनाव आयोग ने और सीआरपीएफ ने, केंद्रीय बलों ने जिम्मेदारी कानून व्यवस्था की उठा रखी थी, आप हम पे कैसे बोल रहे हैं? टीएमसी अपना पलटवार, अपना पक्ष रखते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई ममता बनर्जी के पास सबसे बड़ा अधिकार है। ममता बनर्जी को खुद को सबसे पहले एक पत्र जारी करते हुए अनुशंसा कर देनी चाहिए कि भाई हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और सेंट्रल को भेज देना चाहिए, ताकि ये स्पष्ट हो जाए ना कि आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। अब एक और चीज जो अंशिका कह रही है, जो आप कह रही हैं, मैं उसमें एक और चीज ऐड करना चाह रहा हूं। ये सिर्फ एक राज्य में चुनाव नहीं हुआ था ना, सिर्फ पश्चिम बंगाल में 5 राज्यों में चुनाव किए थे। इसके अलावा भी 4 और राज्य थे, वहां
क्या हो रहा है, वहां सब कुछ बहुत सामान्य परिस्थितियों में है। अगर हम असम का जिक्र करते हैं तो वहां तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है ना, खुद हिमंता बिस्वा शर्मा गए, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। अब जब तक विधायक दल का नेता नहीं चुना जाएगा तब तक वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री है। तमिलनाडु में क्या हुआ, स्टालिन वहां चुनाव हार गए ना। अब ठीक है, वहां पर AIADMK और DMK के अब साथ में आने के बाद और मुख्यमंत्री पद की बात चल रही है, लेकिन अभी क्या स्थितियां हैं, चुनाव हारने के बाद भी स्टालिन निकले, अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए उनकी संघर्ष और मेहनत की तारीफ करते हुए नजर आए। वहां कोई हमला नहीं हुआ, वहां किसी तरह की उपद्रव नहीं हो रहा है, वहां कोई आक्रोश नहीं है, वहां सहर्ष इस लोकतंत्र की जो परिपाटी है उसको स्वीकार किया जा रहा है। केरल का जिक्र कर लीजिए, पुडुचेरी का जिक्र कर लीजिए, सब दूर बहुत सामान्य हालात है, सिर्फ पश्चिम सामान्य हालात है। यहाँ और क्यों ऐसा लोकतांत्रिक हो रहा? प्रक्रिया जो होती है, लोकतंत्र की खूबसूरती जो होती है, वो भी इन राज्यों में नजर आ रहा है। लेकिन ममता बनर्जी एक तरफ प्रेस वार्ता करके ये कहती है कि लोकतंत्र की हत्या आपने इस चुनाव में कर दी। वो मुख्यमंत्री के तौर पर उभरती हैं जो इस्तीफा देने से ही मना कर दे चुनाव हारने पर, तो उनसे आप क्या ही अपेक्षा करेंगे। और साथ ही दर्शकों को, मैं आपके पास लौटूंगी, दर्शकों को हम ये भी बता देते हैं कि आखिर ये हमला कैसे हुआ था, क्योंकि लगातार आप सभी भी जानना चाहते होंगे कि आखिर देर रात ऐसा क्या हो गया है कि इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। पश्चिम बंगाल में सनसनी फैल गई है, क्योंकि इसीलिए चंद्रनाथ रथ की हत्या के आरोप टीएमसी पर ही लग रहे हैं। यही वजह है, कार से घर जा रहे थे चंद्रनाथ रथ। चंद्रनाथ रथ कौन? चंद्रनाथ रथ शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट, उनके पीए, उनके सबसे करीबियों में से एक। बाइक सवार बदमाशों ने कार का पीछा किया, रेकी की, जसौर रोड पर बाइक से कार को घेरा गया और हमलावरों ने उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। 4 से 5 राउंड फायरिंग हुई है। चंद्रनाथ रथ को सीने में गोलियां लगी और हमले के बाद चंद्रनाथ को हॉस्पिटल भी लाया गया। डॉक्टर्स ने पीए चंद्रनाथ को मृत घोषित कर दिया। चुनाव के बाद बंगाल दहला हुआ नजर आ रहा है, सब कुछ वहां पर ठीक नजर नहीं आ रहा है। शुभेंदु अधिकारी की पीए की हत्या कर दी गई है। चंद्रनाथ रथ को करीब से गोली मारी गई। 4 से 6 राउंड फायरिंग हुई है और खुलेआम फायरिंग हुई है। गाड़ी में सटाकर गोली मारी गई, जो कि तस्वीरें गाड़ी के कांच टूटने की आई है, वो ये बात बताती भी है। नॉर्थ 24 परगना के मध्यम ग्राम में इस हत्या को अंजाम दिया गया और बुधवार रात 11:30 बजे गोली मार दी गई। छाती और सर पर गोलियां लगी है और हमले में ड्राइवर समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम को आपको विस्तार से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर आप उस वक्त सो रहे थे, अगर आप जरा सा भी बेखबर है इस खबर से कि चर्चा विस्तार न्यूज पर किस खबर को लेकर चल रही है, तो आप भी जानिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जहां 2 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत के बाद शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होना है, तो उससे ठीक पहले एक रात कितनी भारी हो सकती है ये दिखा दिया गया। और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि टीएमसी का नाम सामने आ रहा है। दीपेश मेरे साथ लगातार बने हुए। दीपेश, आपकी और हमारी चर्चा, माफ कीजिएगा, अंशिका न्यूज रूम से जुड़ी हुई है। अंशिका, आपकी और हमारी चर्चा यही चल रही थी कि जो घटनाक्रम है, जिस तरीके की बयानबाजी देखी जा रही है, ये बताता है कि ये पूरी सोची समझी हत्या है, प्रकल्पित हत्या है। और ऐसे में ममता बनर्जी का, टीएमसी का ये कह देना कि आप सीबीआई की जांच करवा लीजिए, आप दोषियों पर सख्त कार्रवाई कर दीजिए, जबकि वो खुद इस दोषी वाले कटघरे में खड़े हुए हैं। बिल्कुल अंजलि, सवाल तो यही है कि ममता बनर्जी या टीएमसी ये किससे मांग कर रही है। सवाल यही है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, ये मांग किससे की जा रही है जब अभी अधिकार आपके पास है। आप खुद कह रही हैं कि आप इस्तीफा नहीं देंगी, सीएम पद पर आप हैं। जब तक किसी ने नई विधानसभा का गठन नहीं हुआ है, अभी नए मुख्यमंत्री ने शपथ नहीं ली है, शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले जब ये हादसा हो जाता है, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? जिम्मेदारी उसकी होगी जो अभी भी उस पद पर है। अब ऐसे में ममता बनर्जी ये मांग किससे कर रही है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए? ऐसे में तो उन्हें खुद ही ये निर्देश दे देने चाहिए थे, जिस तरह से दीपेश इस बात का जिक्र भी कर रहे थे। इसके बावजूद टीएमसी का जब ये पोस्ट आया है कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और भी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, जी, मुख्यमंत्री के पास ये अधिकार होता है कि अगर राज्य में कहीं कोई इस तरह की स्थितियां बनती है तो मुख्यमंत्री ही सीबीआई जांच के लिए अनुशंसा करता है और केंद्र को पत्र लिखता है। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से सीबीआई जांच के लिए आदेश कर दिया जाता है। तो इसमें कहीं कोई बयान देने वाली, इसमें ये मांग करने वाली कोई बात ही नहीं उठती है। अभी भी मुख्यमंत्री के पद पर ममता बनर्जी मौजूद है। अभी भी जब तक शपथ ग्रहण नहीं होता है तब तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री है। और आज उनके, अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल विधानसभा
विधानसभा के कार्यकाल का आज अंतिम दिन है। यानी जब वो कल रात को हत्या हुई उसके बाद भी अगर वो चाहती तो उसमें बहुत आसानी से बिल्कुल दीपेश, मैं भी यही कह रही हूँ कि ये मांग किससे की जा रही है, क्योंकि अभी राज्यपाल ने विधानसभा भंग नहीं की है, नई विधानसभा का भी गठन नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री ने जो नए मुख्यमंत्री होंगे उनका शपथ ग्रहण नहीं हुआ, फिर ये मांग किससे की जा रही है, या फिर ये अपनी वही बात हो गई, कथनी करनी का अंतर दिखाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए आप सीधे तौर पर ये कहकर और अपने हाथ से पल्ला झाड़ना चाह रहे हैं। आप ये चाहते ही नहीं है कि इस मामले में कोई अब स्पष्ट जांच पड़ताल हो और उसके बाद कोई खुलासा। और देखिए अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री 9 तारीख को शपथ ले लेगा सुबह 10 बजे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या हुई है तो भारतीय जनता पार्टी तो ये करेगी ही, लेकिन आपको आगे आकर ये कर देना चाहिए था कि भाई मांग करने के बजाय सीधे अनुशंसा पत्र जारी कर देना चाहिए था। केंद्र से मांग कर देनी चाहिए थी कि भाई ये लेटर हमने जारी कर दिया है, आप सीबीआई जांच करा लीजिए इस मामले की। अगर आप पाक साफ हैं, आप दूध के धुले हैं, तो फिर आपको सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उस पर आगे आकर कदम उठाना चाहिए। क्या ममता बनर्जी उस वक्त जब ये हादसा हुआ उसके बाद अपने किसी कार्यकर्ता के साथ, अपने किसी बड़े नेता के साथ, अपनी फोर्सेस के साथ, अपनी एजेंसियों के साथ नहीं जा सकती थी कि भाई ये जो हुआ वो बहुत गलत हुआ? वो खुद चली जाती रथ के घर पर। जो हुआ उसकी हम निंदा करते हैं और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। भाई यही तो लोकतंत्र का एक सौहार्दपूर्ण वातावरण होता है ना, लेकिन वो वहां पर नजर नहीं आया। यही कारण है कि सवाल खड़े हो रहे हैं ममता। बिल्कुल, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वो तो ये कह ही रहे हैं कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम तो इस मामले में एक्शन भी लेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले की निंदा कर रहे हैं और इसके साथ ही दुख भी व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया है सरकार बनते ही सबसे पहले इस मामले में एक्शन लिया जाएगा और जितनी कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि ममता बनर्जी या टीएमसी का ये पोस्ट किस ओर इशारा कर रहा है कि कड़ी निंदा करते हैं और कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल अंशिका, कार्रवाई होनी चाहिए। कौन मांग कर रहा है, किससे मांग कर रहा है, ये सवाल तो लगातार बना हुआ ही है। और अब ऐसे में देखना यही होगा कि अब जब इसे राजनीतिक हत्या करार दिया जा रहा है, वो भी तब जब अभी सरकार भी बदलने वाली है इस प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, तो क्या ये रुख लेता है। और ये लगातार कवरेज जो है वो भी जारी रहेगी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और